श्रीमद्भागवत गीता जी का यह दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक है, जिसमें क्या कहा कि इसलिए कायरतापूर्व रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। तो प्रश्न क्या हुआ कि कार्पण्य दोष क्या है, और अर्जुन ने जो अपने को उससे उपहत स्वभाव कहा है, इसका क्या तात्पर्य है। तो उत्तर में क्या कहा कि कृपण शब्द विभिन्न अर्थों में व्यर्थ होता है, अर्थात जिसके पास पर्याप्त धन है परंतु जिसकी धन में इतनी प्रबल आसक्ति और लोभ है कि जो दान और भोग आदि के न्याय संगत और उपयुक्त अवसरों पर भी एक पैसा खर्च नहीं करना चाहता, उस कंजूस को कृपण कहते हैं। नंबर 2, मनुष्य जीवन का शास्त्र सम्मत और संत जनानुमोदित प्रधान लक्ष्य है। भगवान के तत्व को जानकर उन्हें प्राप्त कर लेना। जो मनुष्य इस लक्ष्य को भुलाकर विषय भोगों में ही अपना जीवन खो देता है, उस मूर्ख को भी कृपण कहते हैं। श्रुति कहती है, हे गार्गी, इस अविनाशी परमात्मा को बिना जाने ही जो भी कोई इस लोक से मरकर जाता है वह कृपण है। भगवान ने भी भोग ऐश्वर्य में आसक्त फल की वासना वाले मनुष्य को कृपण कहा है। तो तीसरे उसमें क्या कहा कि सामान्यतः दीन स्वभाव का वाचक भी कृपण शब्द है। यहाँ अर्जुन में जो कार्पण्य है वह न तो लोभ जनित कंजूसी है और न भोग शक्ति रूप कृपणता ही है, क्योंकि अर्जुन स्वभाव से ही अत्यंत उदार, दानी एवं इंद्रिय विजयी पुरुष है। यहाँ भी वे स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि मुझे अपने लिए विजय, राज्य या सुख की आकांक्षा नहीं है। जिनके लिए ये वस्तुएं अपेक्षित है वे सब आत्मीय जन तो यहाँ मरने के लिए खड़े हैं। इस पृथ्वी की तो बात ही क्या है, मैं तीनों लोकों के राज्य के लिए भी दुर्योधन को नहीं मारना चाहता। समस्त भूमंडल का निष्कंठक राज्य और देवताओं का आधिपत्य भी मुझे शोक रहित नहीं कर सकते। जो इतना त्याग करने को तैयार है वह कंजूस या भोग सख्त नहीं हो सकता। दूसरे, यहाँ ऐसा अर्थ मानना इस प्रकरण के विरुद्ध भी सर्वथा विरुद्ध है। यहाँ अर्जुन का यह कार्पण्य एक प्रकार का दैन्य ही है, जो करुणायुक्त कायरता और शोक के रूप में प्रकट हो रहा है। संजय ने प्रथम श्लोक में अर्जुन के लिए कृपयाविष्टम पद का प्रयोग करके इस करुणा जनित कायरता का ही निर्देश किया है। तीसरे श्लोक में स्वयं भगवान ने भी कैव्यम पद का प्रयोग करके इसी की पुष्टि की है। अतएव यही प्रतीत होता है कि अर्जुन का यह कार्पण्य बंधुनाश की आशंका से उत्पन्न करुणायुक्त कायरता ही है। अर्जुन आदर्श अक्षत्रिय है, स्वाभाविक ही शूरवीर है। उनके लिए कायरता दोष ही, चाहे वह किसी भी कारण से उत्पन्न हो, इसी से अर्जुन इसे कार्पण्य दोष कहते हैं। इस कार्पण्य दोष से अर्जुन का अतुलनीय शौर्य, वीर्य, धैर्य, चातुर्य, साहस और पराक्रम आदि से संपन्न अक्षत्रिय स्वभाव नष्ट सा हो गया है। इसी से उनके अंग स्थिर हो रहे हैं, मुख सूख रहा है, अंग कांप रहे हैं, शरीर में जलन सी हो रही है और मन भ्रमित सा हो रहा है।
करुणायुक्त कायरता के आवेश से अर्जुन अपने में इन स्वभाव विरुद्ध लक्षणों को देखकर कहते हैं कि मैं कार्पण्य दोष से उपहत स्वभाव हो गया हूँ। तो प्रश्न क्या हुआ कि अर्जुन ने अपने को धर्म सम्मूढ़ चेता क्यों कहा? तो उत्तर में क्या कहा कि धर्म अधर्म या कर्तव्य अकर्तव्य का यथार्थ निर्णय करने में जिसका अंतःकरण सर्वथा असमर्थ हो गया हो उसे धर्म सम्मूढ़ चेता कहते हैं। अर्जुन का चित्त इस समय भयानक धर्म संकट में पड़ा है। वे एक और प्रजापालन, अक्षात्र धर्म, स्वतत्व संरक्षण आदि की दृष्टि से युद्ध को धर्म समझकर उसमें लगना उचित समझते हैं और दूसरी ओर उनके चित्त की वर्तमान कार्पण्यवर्ती युद्ध के नाना प्रकार के भयानक परिणाम दिखाकर उन्हें भिक्षावर्ती संन्यास और वन की ओर प्रवृत्त करना चाहती है। चित्त इतना करुणाविष्ट है कि वह बुद्धि को किसी निर्णय पर पहुंचने ही नहीं देता। इसी से